2 3 स्टार्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक रिव्यू बाय आरजे। आज हम जिस फ़ोन की बात करने वाले हैं वो है Realme 13 Plus। एंड ये आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं सेल्फी से वीडियो बना रहा हूँ, और जैसे कि आपको पता चल गया है कि मैं लोकल कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये एक नॉर्मल वीडियो है जो कि मैंने एक फ़ोन परचेज़ किया था, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको ये फ़ोन क्यों नहीं लेना चाहिए या फिर क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक के बारे में। लुक आपने देख ही लिया होगा कि बैकग्राउंड पे सर्कल में कैमराज हैं एंड अबाउट द डिस्प्ले एंड सब कुछ। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 2000 निट ब्राइटनेस पीक प्रोवाइड करती है, लेकिन इसमें मेरे को एक कमी लगी है जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। सो जब आप इस फ़ोन को कभी भी जैसे बाहर धूप में लेके जाते हैं, कह सकते हैं कि धूप में लेके जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि Realme अपना जो ब्राइटनेस रहता है वो बूस्ट कर देती है, यानी कि बूस्ट लेवल पे कर देती है, तो उससे क्या है कलर्स फेड हो जाते हैं। तो ये मेरे को सबसे बड़ी कमी लगी है। एंड दूसरी चीज़ ये कि जो कि एक कंपनी को अच्छे से प्रोवाइड करनी चाहिए वो होती है उसकी रैम। इसका रैम एक्सपेंशन ही आपको इतना अलग स्ट्रक्चर लगेगा कि 67% तो इसकी रैम खर्च हो जाती है इसके सिस्टम में ही। तो आप 67% अगर यूज़ कर रहे हो किसी की रैम, तो फिर आप अपने लिए क्या यूज़ करोगे, वो चीज़ मुझे Realme से पूछनी थी। तो मैंने उसको ईमेल भी किया एंड एरर लॉग में उसको कंप्लेन भी करी कि ये 67% रैम क्यों यूज़ कर रहा है। एंड अगर ऐसा है तो फ़ोन हैंग हो रहा है। फ़ोन ऑफ कोर्स हैंग होगा, मेरे को काफ़ी बार फेस हुआ है, मतलब वॉबल हो जाता है ऊपर, जब क्या कहते हैं फ्रेम रेट ड्रॉप हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें लॉस हो जाती है। तो ये चीज़ें आ रही है। आप मतलब गेमिंग के लिए तो अच्छा फ़ोन बना रहे हो, तो गेमिंग के लिए ये अच्छा फ़ोन है। अगर कह सकते हैं तो पबजी के लिए सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड होता है, जैसे कि इसमें लिखा है TUV बाय जर्मन TUV SUD सर्टिफिकेट मिलता है इसको लैग फ्री गेमिंग का। तो लैग फ्री गेमिंग तो प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन जो पीछे के फंक्शंस हैं वो थोड़े लैग हो जाते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशंस सर्फ करने में, या फिर आप अगर 3 से ज़्यादा एप्लीकेशंस खोल दो। तो मैंने 8 वाला लिया था, यानी कि 8 GB रैम एंड 256 GB रोम का। तो उसमें 8 GB में जो सॉरी शोर आ रहा था पीछे से। तो जो हम क्या कहते हैं 8 GB वाला मैंने लिया है, 8 GB रैम वाला। तो 8 GB में से टोटल मैं जो यूज़ कर पा रहा हूँ वो मेरे को मिल रही है 3.25, वो भी क्लियर करने के बाद सारी एप्लीकेशंस, जब मैं बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन नहीं चला रहा हूँ। यानी कि 5 GB कम से कम इसका सिस्टम ले लेता है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ लगी मुझे। मैंने आज तक Xiaomi के फ़ोन यूज़ किए हैं, MI का फ़ोन यूज़ किए हैं, और मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसमें कभी भी ऐसी रैम मैनेजमेंट मैंने नहीं देखी जैसे Realme में है। सो दो चीज़ें मुझे दिखी तो मैंने बता दी कि एक तो आपका लैग फ्री गेमिंग तो देता है, अच्छी बात है, लेकिन रैम मैनेजमेंट बहुत बेकार है। एक्सटर्नल रैम आपको ये प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो किसी यूज़ की नहीं है। वो छोटी मोटी चीज़ें रिफ़्रेश करने के काम आ सकती है और कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपका स्टोरेज में से रैम क्रिएट करता है, यानी कि आपके स्टोरेज में से कुछ स्पेस लेगा एंड उसकी रैम बना देगा। तो वो आपकी ओरिजिनल रैम नहीं है। तो ओरिजिनल रैम आपकी 8 GB ही रहेगी, लेकिन उस 8 GB में से 8 GB में भी आता है, ये 12 GB में भी आता है, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। तो 12 GB में भी आपको ये, आप ये लगा लीजिए 3 GB आपको मिलेगी। मेरे भाई के पास फ़ोन है Realme का P2 Pro, तो उसमें भी सेम एरर, मतलब 67% ऑफ रैम जो है ना आपकी यूज़ होगी ही होगी। तो इस चीज़ में बेकार है। एंड दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि वो जो कलर वाला मैंने बताया था कि धूप में ले जाते हो तो कलर थोड़ा फेड से हो जाता है, आपको दोबारा से कलर मैनेजमेंट के ऑप्शन में जाके उसको चेंज करना पड़ता है, तब जाके वो कलर नॉर्मल हो पाते हैं। तो ये पता नहीं क्या करता है Realme के, कलर को ज़्यादा बूस्ट करने के चक्कर में कलर को फेड कर देता है। जब धूप में जाते हैं तो ऑटो ब्राइटनेस ऑन हो जाती है, फुल हो जाती है, तो उसको लेके। सो ये कुछ बातें थी। बाकी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कैमरा इज़ गुड। कैमरा में, हाँ, कैमरा में एक वो तो खैर आपको सबसे पहले पता चली क्या होगा, तो इसमें वाइड एंगल कैमरा नहीं है, जो कि आजकल बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं तो आपको उस चीज़ की नीड पड़ती है, पर अगर वाइड एंगल आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो फिर किस लिए आप फ़ोन ले रहे हो। मतलब सिर्फ नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करने के लिए काफ़ी जगह यूज़ होता है वाइड एंगल कैमरा। किसी कमरे की शूटिंग करनी है वो भी वाइड एंगल पे, तो फिर काफ़ी काम आता है। तो वो उसमें नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो कुछ चीज़ें कमी है, बट कुछ चीज़ें बुरी होती है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। अच्छी चीज़ें ये है कि लैग फ्री गेमिंग है, पबजी के लिए सबसे बढ़िया है।
एंड कैमरा इज़ डिसेंट गुड एंड द थिंग के लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। लास्ट थिंग बट द नॉट द लीस्ट के Realme P2 Pro को Android 16 नहीं मिलेगा, लेकिन Realme 13 Plus को Android 16 मिलेगा। सो ये कुछ वादे हैं जो कंपनी करती है इस फ़ोन में, और मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो ठीक है, कुछ चीज़ों में सही है। तो आप रैम में मैनेजमेंट कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशंस कम से कम डालें, जो कि आपसे नहीं होगा, बट एडजस्टमेंट इसी को कहते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा फ़ोन है। बाकी 2 GB फ्री रहती है रैम, चाहे कितनी भी एप्लीकेशंस खोल लो, बट लैग होता है, कभी कभी लैग होता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी बातें हम करेंगे। अगर आपको डिटेल में ये वीडियो चाहिए, आप अपने क्वेश्चंस नीचे डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि इस फ़ोन में आपको क्या मिलता है और क्या नहीं। सो बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।